कला सता सतगुरु कुदरत कला सता सतगुरु में ध्यान भजन में सतगुरु को तजैसी सरे इन सतगुरु को तजैसी सरे तो पावे नाही बांधा गुरु तजिया दोष होई रे बांधा गुरु तजिया दोष हो आगे फिर पावे आगे चीज फिर पावे तो पाप काए को होई बांधा गुरु तजिया दोष होई रे बांधा गुरु तजिया दोष होई। कुदरत कला सता सतगुरु की ध्यान भजन में नाही। कुदरत कला क्या है? महाराज कहते हैं कुदरत कला ही सत है और कुदरत कला ही नियंचर है। सत सत कहे तिको सत आए ने अंचर सुन होई और कुदरत कला कहे सो आहे निरख परख लो सोई। बिना कुदरत कला के बिना नियंचर जगे कोई अमर लोक में नहीं जा सकता। इसीलिए महाराज आधिकारिक रूप से कहते हैं मेरी मेहर बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जावे जो कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिना कोट कर्म कर आवे। मेरी मेहर यानी सत्ता की मेहर, सत्ता ले जाती है अमर लोक में। सदगुरु की सत्ता अमर लोक में ले जाती है तो सत्ता की मेहर चाहिए यानी वो सत्ता जागृत होनी चाहिए। जिसके घट में सत्ता जागृत होती है उसको ही कहते हैं कुदरत कला जागृत होना। के सुखराम समझ रे प्राणी सत्य कला जा जागे अखंड घट में वो उजियाड़ो नकचक में गुण गाले। ये नक से चक तक शब्द की ध्वनि शरीर में गर्जना कर रही है तो आप समझ सकते हो कि आपके अंदर वो कला जग गई। अब हम गुरु बना रहे हैं ये कुदरत कला जागृत कराने के लिए। तो यहाँ महाराज ने कहा है कि आप गुरु को छोड़ो, सदगुरु को मत छोड़ो। अब सदगुरु के शरण में जाने पे ध्यान करना ही पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि सदगुरु शरण में गए ध्यान नहीं किए। और एक बिना सदगुरु का ध्यान, ध्यान तो दोनों में,
दोनों ध्यान कर रहे हैं। एक का आधार है सदगुरु और एक का आधार है गुरु। महाराज कहते हैं कुदरत कला सत्ता सदगुरु की। ये कुदरत कला सदगुरु की सत्ता से प्रगटती है, ध्यान भजन में नहीं है। अगर गुरु के शरण में रह के आप ध्यान कर रहे हो तो ये ध्यान भजन में कुदरत कला नहीं है। सदगुरु के शरण में रहते हुए आप ध्यान कर रहे हो, ये कुदरत कला जगेगी। क्योंकि कुदरत कला ये सदगुरु की सत्ता से शिष्य के घट में जागृत होती है। दोनों बातें हैं, ध्यान दोनों जगह हो रहा है। एक का आधार है गुरु, एक का आधार है सदगुरु। अगर आप सदगुरु का आधार छोड़ के या सदगुरु को छोड़ के ध्यान भजन कर रहे हो तो ये कला कभी नहीं जगेगी। कुदरत कला सत्ता सदगुरु की ध्यान भजन में नहीं, ये ध्यान भजन में नहीं है। अब इन सदगुरु को तजे सीसरे, अब ऐसे सत्ताधारी सदगुरु को आप छोड़ते हो और ध्यान भजन करने लग जाते हो तो ये कुदरत कला कभी नहीं जगेगी। ये महाराज यहाँ समझा रहे हैं। इन सदगुरु को तजे सीसरे तो आप पावे नाही, फिर दोबारा आप इस कला को कभी नहीं पा सकते। इसलिए गुरु को छोड़ने की बात हो रही है, सदगुरु को छोड़ने की बात नहीं हो रही। वो भी गुरु को तब छोड़ना है जब नाम की कला जगे नहीं। जागो रासंग नवघट जागे, जागो रासंग नवघट जागे, वे सतगुरु सिर दारो वे सतगुरु सिर दारो बे ज्ञान ध्यान दो जागरो झूठा ज्ञान ध्यान दो जागरो झूठा से समझो डरो बे से समझो डरो। गुरु को छोड़ के सदगुरु के शरण में गए तो कोई दोष नहीं। महाराज ने बताया है ब्रह्मा को कोई दोषी है, विष्णु के शरण में जाता है तो कोई दोष नहीं। शिव जी का खूनी है, शिव जी का दोषी है, विष्णु के शरण में जाता है तो कोई दोष नहीं। क्योंकि शिव जी और ब्रह्मा जी से विष्णु बड़े हैं। और कोई विष्णु का दोषी है तो शक्ति के शरण में जाता है तो विष्णु का दोष नहीं लगता। यानी तीन देवता का भी कोई दोष हो जाता है। अगर हम शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति की भक्ति करते हैं तो दोष मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार गुरु को त्याग के अगर आप सदगुरु के शरण में जाते हो तो आपको कोई दोष नहीं, आप पापी नहीं बन सकते। मगर वो चाहिए सदगुरु। आगे सतगुरु बिना कला जा जागे। हो गई वो ज्ञान भजन में नहीं, हाँ, यूं सद्गुरु लोग हो को गए। तजे शीसरे तो आप पावे नहीं। उसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भावे नाव कला नहीं होई
फेरवा पाए आगे चीज फेरवो पाए तो पाप काहे को गुरु तजिया दोष होई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पासे पासे ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो तीन देवता है इनके पास नाव कला नहीं हुई। ये नाम की कला नहीं जगा सकते, ये मोक्ष में नहीं ले जा सकते। फिर इनकी भक्ति करने से क्या होगा? इनकी भक्ति करने से तीन लोक में सुख मिलेगा। आप जो चाहे माया का सुख इन देवी देवता से ले लो। ब्रह्मा जी कहते हैं जो कुछ रीता मम पास आवे, जो कुछ संसार में आपको अगर सुख चाहिए तो मेरे पास आओ, हम सुख देने वाले देवता बैठे हैं। मगर मोक्ष का दातार तो केवल सद्गुरु है। कहते हैं पार्वती शिव सुख है या निर्धन धन देह। पार्वती शिवसु कहे या निर्धन धन देह। शेठ सूण साटा कर्या तम घर ले मम देह। पार्वती शिवसु कहे या निर्धन धन देह। एक भक्त था भगवान शिव जी का और निर्धन था। पार्वती ने एक दिन कहा कि ये बेचारा तुम्हारा नाम जप रहा है, तुम्हारी भक्ति कर रहा है, गरीब है, अब इसको कुछ न कुछ दो। अब पार्वती के कहने से भगवान शिव ने कहा ठीक है देता हूं। अब भगवान कैसी कृपा करते हैं ये भी देख लो। भगवान के पास धन थोड़ी है वहां से वो बारिश कर देंगे। सेठ सून साठा कर्या मम घर ले तम देह। साठा नाम अदला बदल। साठा किसको कहते हैं? अदला बदल। जब पार्वती शिव का संवाद हो रहा था और शिव जी ने कहा कि आज रात में इस भक्त के घर पे नोटों की बारिश हो जाएगी, धन की बारिश हो जाएगी। और ये बात सेठ ने सुन ली। अब सेठ था लालची। अब सेठ को लगा आज रात में इस गरीब भक्त के घर में धन की बारिश होने वाली है, इसके पहले ही हम अपना घर अदला बदल कर ले। सेठ सुन साठा करे मम घर ले तम दे। अब सेठ आके भगत को कहने लगा देखो भाई मेरी बहुत बड़ी हवेली है, बिल्डिंग है, और तुम्हारा ये छोटा सा कुटिया झोपड़ी, तो तुम्हारी झोपड़ी मुझे दे दो और मेरा घर तुम ले लो। अब भक्त कहने लगा ठीक है आप कहते हो तो। अब दोनों में घर में साठा हो गया, अदला बदल हो गया। सेठ गया वहाँ छोटी सी कुटिया में रहने के लिए और वो चला गया भक्त सेठ के हवेली में। अब सामान कोई लाना नहीं था, जो घर में जो सामान है वो वहीं रहेगा। अब ये भक्त बन गया बड़ा सेठ और ये बन गया भिखारी। अब ये देख रहा आधी रात हो गई, धन की बारिश कब होती, धन की बारिश कब होती। दिन निकलते आया, धन की बारिश
तो वो गाली गलौज पर उतर आया, भगवान शिव को गाली देने लगा। मनुष्य भी झूठे हैं तो देवता भी झूठे हैं। तुमने क्यों कहा पार्वती जी को कि आज धन की बारिश होने वाली है? तुम्हारा ये संभाषण सुन के मैंने मेरे घर को अदला बदल किया, अब कहाँ बारिश हो रही है? तो भगवान कहने लगे बारिश तो हुई है, जहां होनी थी वहां हो गई। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी बोला था ये वरदान तो पार्वती ने उसके लिए मांगा था। अब उसके लिए धन वर्षा हो गई, वो कुटिया से जाके महल में चला गया। हम उनके लिए वरदान दिया था, तुम्हारे लिए नहीं दिया था। तो कहने का भाव, ये 3 देवता संसार के सुख देने वाले हैं, 3 लोक का सुख देने वाले हैं, और सदगुरु 4थे लोक का आनंद लोक का सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा पासे, नाव कला नहीं हुई, इनके पास ये कला नहीं है। और सृष्टि की कौन चलाई? और सृष्टि की कौन चलाई? आप ये 3 बड़े देवता ही, इनके पास नाव की कला जगाने का भेद नहीं है, तो बाकी मृत्यु लोक में और कौन हो सकते हैं बड़े? सक्त न जाने कोई सत को सक्त है शक्ति, शक्ति भी, हाँ, इनके ऊपर जो शक्ति है, शक्ति भी नाव न जाने, नाव की कला नहीं जगा सकती, क्योंकि उनके पास भी वो भेद नहीं है। राजा पीपा शक्ति का उपासक था, देवी का उपासक था, पीपा राजा। जब पीपा राजा के यहाँ कुछ संत आए तो उनकी भोजन की व्यवस्था की, और जब प्रसादी चढ़ाने के लिए राजा पीपा अपनी देवी के पास गया तो संत ने वो भोजन करने के लिए मना कर दिया। देवी को चढ़ाया हुआ प्रसाद हम भोजन नहीं कर सकते। तो पीपा ने क्या तुम देवी से भी बड़े हो? तो वो कहने लगे आप ये बात तुम देवी को जाके पूछो, हम देवी से बड़े हैं कि छोटे हैं, हम अपने मुंह से क्या कहें। अब राजा पीपा से देवी ऐसी बात करती थी, पीपा हाजिर होय रहती, पीपा हाजिर होय सन्मुख दर्शन देती, सन्मुख दर्शन देती, पांडे एक सबद सत लीजे, पांडे एक सबद सत लीजे, बदले वेद भेद के दीजे, बदले वेद भेद के दीजे, पांडे एक सबद सत लीजे, पांडे एक सबद सत लीजे। जब संतों के कहने से राजा पीपा देवी के पास गया, देवी सन्मुख साकार रूप में आके बात सुनने लगी। माते, आपको चढ़ाया हुआ प्रसाद मेरे यहाँ आए हुए संत जीव नहीं रहे, क्या वे आपसे बड़े हैं? तो देवी ने कहा हाँ बिल्कुल बड़े हैं, वो मुझसे बड़े हैं, वो मुझसे बड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर वो अगर आपसे बड़े हैं तो मैंने आपकी जो ये भक्ति करी है, या मैं आपको आपकी भक्ति कर रहा हूँ,
इसका क्या लाभ? तो देवी ने कहा, जब उसको पूछा गया कि देवी कुदरत कला नहीं जगा सकती है, देवी नाम की कला नहीं जगा सकती है, ऐसा स्वयं देवी ने कहा, माता ने कहा। तो फिर जब पीपा ने पूछा कि मेरी भक्ति करने का क्या लाभ, तो देवी ने कहा, इस शरीर से मांगो, 3 लोक का राज अगर आप चाहते हो तो मैं तुम्हें त्रिलोक का राज देने के लिए तैयार हूं। वो मेरे हाथ में है, मगर मैं मोक्ष नहीं दे सकती। मोक्ष के दातार वो संत जो तुम्हारे यहाँ है वो बैठे हैं, इसलिए वो मुझसे बड़े हैं, उनका पद मेरे पद से ऊंचा है। तब पीपा राजा ने शक्ति की भक्ति छोड़ के, देवी की भक्ति छोड़ के संत के शरण में जाके निज नाम का भेद लिया। सरगुण सेव मोख जो पावे, सरगुण सेव मोख जो पावे, तो पीपा चढ़ राम क्यों ध्यावे, पीपा चढ़ राम क्यों ध्यावे, पांडे एक सबद सत लीजे, पांडे एक सबद सत लीजे, बदले वेद वेद के दीजे, बदले वेद के दीजे, पांडे एक सबद सतली। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पासे कला नहीं हुई, इनके पास भी नाव की कला का भेद नहीं है। और सृष्टि की कौन चलाई, और सृष्टि में बाकी किसकी बात करे, शक्ति के अंदर भी ये नाव कला जगाने का भेद नहीं है, जैसा अभी हमने राजा पीपा का प्रमाण सुना। आगे जो इत बारन माने कोई, जो इत बारन माने को, वचन मारा भाई, तो कोई संत के बड़ी हुआ, तो कोई संत के बड़ी हुआ, बिसन बने क्यों आई रे बांधा, गुरु धनिया दोष होई, बांधा गुरु तेजिया दोष होई, आगे बस्त हेर पावे, आगे बस्त फिर पावे, तो पाप काहे कोई रे बा
गुरु तजिया दोष होई रे बांधा गुरु तजिया दोष हो। अब आगे महाराज फरमाते हैं, जो इतबार न माने कोई, इतबार यानी विश्वास, अगर मेरे वचन पे आपका विश्वास नहीं है, वचन हमारा भाई, हो तो कोई संत केवड़ी हुआ विष न बने क्यों आई। अगर मेरी बात पर आपका विश्वास नहीं है तो जो केवली संत हुए हैं उन संतों के चरणों में भगवान विष्णु क्यों गए, उनके चरणों में क्यों गए, विष्णु बने क्यों आई। इसके पहले की जो साख थी महाराज ने उसी साख को प्रमाणित करने के लिए ये बात कही है। क्या थी साख कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास और शक्ति के पास भी ये नाव कला नहीं है। मेरी इस बात पे आप एतबार नहीं करते हो, विश्वास नहीं करते हो, तो संत के शरण में भगवान विष्णु क्यों गए। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणांगत आया, गोरख समरथ जान गुरा बिन नाई कहाया। तीन देव को अंश दत्त बोले सतवाणी, गुरु धारण 24 सुख महिमा गुरु जानी। गुरु समझुग में कोई नहीं, देव विष्णु अवतार जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया, भगवान राम ने भी गुरु किया, वशिष्ठ जी महाराज को उनकी शरण में गए, और भगवान कृष्ण भी उनके गुरु तो बचपन में संदीपान ऋषि, और फिर दुर्वासा, और फिर नेमनाथ। भगवान कृष्ण 16 कला जिनके अंदर थी उन्होंने भी गुरु बनाया। इसका कारण है वो कुदरत कला। अगर उनके यहाँ कुदरत कला जगाने का भेद रहता तो उनको गुरु के शरण में जाना ही नहीं पड़ता। तो महाराज ने ये प्रमाण दिया है कि जो इतबार न माने कोई, हाँ, मेरी बात पर अगर विश्वास नहीं है तो जाके देख लो, भगवान विष्णु जैसे महान देवता संत के शरण में क्यों गए। महाराज कहते हैं, तीन लोक की कल सब जाने, तीन लोक की कल सब जाने। ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे, ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे। के सुख राम परम पद प्रगट, के सुख राम परम पद प्रगट। सब सुन्यारा होई, सब सुन्यारा होई।
समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा ज्ञान सुनो सत तोलो बे ज्ञान सुनो सत तोलो बे जे कछु और माने नहीं तुम सु जे कछु और माने नहीं तुम सु बचन तो सुल्या बोलो वे बचन तो सुल्या बोलो वे समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा। संत तीन लोक की कला को जानते हैं। तीन लोक में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सारी कलाएं संत जानते हैं। तीन लोक की कल सब जानते। ब्रह्मा बिसन लग सोई वे, ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी ये भी तीन लोक की कला को जानने वाले हैं, मगर उनको जानने वाले सदगुरु है। सदगुरु की पहुंच उनके ऊपर की है। ब्रह्मा बिसन लग सोई वे, इनकी भी कला को, इनके भी भेद को, इनके भी रहस्य को जानने वाले हैं सदगुरु। कहे सुखराम परम पद प्रगट, ये सदगुरु ही प्रगट परम पद है। प्रगट में परम पद के दातार सदगुरु ही है। वही आपको कर्मों से, मन से, विकारों से न्यारा कर देंगे। इसलिए सत्य को तोलो, समझो, ज्ञान को सुनो और सत्य को तोलो, सत्य को धारण करो।